सलाम। स्पेल आउट वर्दा में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं शोएब, आपका होस्ट, और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं रोज़ और तारीख के सफ़र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा एक छोटा सा फूल कैसे सदियों से मोहब्बत का पैगाम बन चुका है? एक ऐसा राज जो हर कली के अंदर बंद है, एक कहानी जो खुशबू के ज़रिए लिखी गई है। आज हम उस कहानी के कई पन्ने खोलेंगे। क्या आपको मालूम है, गुलाब का घर सिर्फ बागीचा नहीं है, वो जंगलों के किनारे, पुरानी हवेली के आंगन और कभी कभी किसी शायर के ख्वाब में भी मिलता है। कुछ गुलाब लाल जो दिल की आग को दर्शाते हैं, तो कुछ सफ़ेद जो रूह के साफ रंगत को, और कुछ ऐसे पीले जैसे सूरज की हंसी हो। क्या आपको मालूम है, अलग अलग रंग के गुलाब अलग अलग जज्बात और एहसास को जाहिर करते हैं। जैसे सफ़ेद गुलाब ये मासूमियत, पाकीज़गी और नए सफ़र की शुरुआत को बताता है। पीली गुलाब ये दोस्ती और खुशियों को जाहिर करता है। कुछ इसके साइंटिफिक पहलुओं पर नज़र डाले तो गुलाब का असल नाम रोज़ा है। ये रोज़ासी फैमिली का हिस्सा है जिसमें 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। लेकिन जब तुम इसे देखो तो सिर्फ एक नाम का फूल नहीं, एक कहानी का फूल समझो। हर गुलाब के पत्ते के नीचे छोटे छोटे कांटे होते हैं, जैसे जिंदगी के रास्ते पर छुपे हुए इम्तिहान। और फूलों के बीच का हिस्सा पोलन का खजाना होता है, जो तितली और मधुमक्खियों के लिए मेहमान नवाजी का दस्तरख्वान है। क्या आपको मालूम है, गुलाब का रंग और खुशबू दोनों एक केमिकल आर्टिस्ट्री का नतीजा है। एंथोसायनिन रंग देते हैं और ऑयल ग्लैंड से निकली हुई फ्रेग्रेंस हवा को मीठा कर जाती है। क्या आपको मालूम है, एक गुलाब का इत्र बनाने के लिए हजारों फूल लगते हैं, और जब इत्र बन जाते हैं तो बाजारों का सोना बन जाता है। ये फूल आज भी दोस्तों को सलाम देने, मोहब्बत का इज़हार करने या किसी को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी हजारों साल पहले थी। कहा जाता है गुलाब का सफ़र 3.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, मगर इंसानों ने इसे पाला, प्यार दिया और कहानियों में बांधा लगभग 5000 सालों पहले, प्राचीन मेसोपोटामिया और फारस में। क्या आपको मालूम है, फारसी बागों में वहाँ के बागबानों ने गुलाबों से सजाकर जन्नत का तस्वीर पेश कर देते। क्लियोपेट्रा के महल के फर्श पर गुलाबों का पैटर्स बिछाए जाते ताकि मेहमान के कदम रखते ही उसकी खुशबू में खो जाएं। और मुगल के बाग, जहाँ शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक ऐसा गुलाबों का बाग बनवाया जिसमें हवा भी महका करती थी। क्या आपको मालूम है, फ़िरंगी ताजिरों ने जब इस फूल का इत्र यूरोप ले गए तो वहाँ के शहजादों के दस्तरखान पर भी गुलाब की मिठास पहुँच गई। इस्लामिक रिवायत में गुलाब को एक पाक और प्यार का फूल माना गया है। सूफी अदब में गुलाब का मतलब है रूह का सफ़र, और उसकी खुशबू अल्लाह की याद का निशान। क्या आपको मालूम है, हिंदी उर्दू शायरी में तो गुलाब ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। मिर्ज़ा गालिब से लेकर फैज़ अहमद फैज़ तक हर शायर ने इस फूल के ज़रिए दिल के राज बयां किए। शादियों में गुलाब की माला, मज़ार पर बिछे फूल या ईद पर गुलाब के शरबत, हर जगह यह फूल इंसान के जज्बात और इसका हिस्सा बन चुका है। आज के साइंस लैब में गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं, एक फार्मूला भी है। परफ्यूम इंडस्ट्री में रोज़ ऑयल दुनिया का सबसे महंगा इंग्रेडिएंट में से एक है। क्या आपको मालूम है, स्किन केयर में रोज़ वाटर को नेचुरल टोनर माना जाता है। जापान के साइंटिस्ट ने गुलाब के जीन मॉडिफाई करके ब्लू रोज बनाए हैं, जो नेचर में कभी नहीं मिलता था। और हर्बल मेडिसिन में गुलाब के पेटल्स को इन्फ्यूजन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने के लिए यूज होता है। ये फूल सोशल मीडिया का भी सुपरस्टार है। इंस्टाग्राम पे पेटल्स का एक क्लोजअप और लाइक बरसने लगते हैं। क्या आपको मालूम है, रोमांटिक गेस्चर में रेड रोज अभी भी दुनिया का सबसे पहला चॉइस है। लेकिन सबसे गहरी बात, आज भी जब कोई गुलाब देता है तो उसके साथ एक जज्बा भी देता है, चाहे वो एक अपॉलजी हो या एक प्रपोजल या बस एक याद दिलाना हो कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। इसे ये मालूम होता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई, पर गुलाब देने का मतलब अभी वही है, दिल का सलाम। सोचो, एक छोटा सा फूल अपनी जिंदगी के सिर्फ कुछ दिन ही जीता है, पर उन दिनों में वो अपनी खुशबू से पूरे जहां को महका देता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो किसी के आंसू पोंछता है। हम इंसान भी तो गुलाब जैसे हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का वक्त चाहे छोटा हो, पर हम अपने आसपास रोशनी, मोहब्बत और खुशबू छोड़ के जा सकते हैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक गुलाब बन सके तो तुम कभी नहीं मुरझाओगे। तो अगली बार जब तुम एक गुलाब को देखो, सिर्फ उसका रंग मत देखो, उसका सफ़र भी सोचो। वो मिट्टी से उठा, हवा से मिला, सूरज की रोशनी में खिला, और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें एक लम्हा खुशी देने में लगा दी। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो। क्या पता है गुलाब की कहानी किसी के दिल का मौसम बदल दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।